तो हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपका बड़ा भाई आदित्य फिजिक्स स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स आदित्य में। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होगी, आज का जो सेशन होगा, आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर की वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत आघूर्ण के बारे में। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इन दोनों चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और एक बात फिर आपसे कहना चाहेंगे कि फ़ोन को आपने हॉरिजॉन्टल मोड पे रखिए, ईयरफोन कान पे लगाइए, पेन कॉपी की व्यवस्था रखिए और तुरंत स्टार्ट हो जाइए पूरी क्लास देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे लगी हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो लिखा हुआ वैद्युत द्विध्रुव, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो वैद्युत द्विध्रुव तो नहीं पूछा जा सकता, बट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो अक्सर एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। इसमें उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, कैसी राशि है, उसका मात्रक क्या होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, और लास्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि उसका एक एग्जांपल दीजिए और उसकी डेफिनेशन दीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको तभी समझ में आएगा मेरे भाई मेरे बाबू, जब तक आपको वैद्युत द्विध्रुव नहीं पता होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग अपना टारगेट बनाएंगे, अपना निशाना बनाएंगे, वो वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब डाई मींस क्या होता है, दो, पोल माने होता है ध्रुव, यानी दो आवेशों का ध्रुव होगा। दो आवेश होंगे जो एक दूसरे किसी न किसी डिस्टेंस पर सिचुएटेड होंगे, किसी न किसी डिस्टेंस में स्थित होंगे। तो उसी सिस्टम को, उसी निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे बाबू। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि इसमें दो चार्ज होते हैं बाबू। हमारे कितने चार्ज होते हैं, दो चार्ज होते हैं। एक चार्ज हमारा हो जाता है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज क्या हो जाता है, प्लस क्यू। अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दो सेम चेन चार्जेस हैं, यानी कि दो एक जैसे चार्ज हैं, दोनों एक जैसे आवेश हैं, लेकिन इनकी जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है वो एक दूसरे के कैसे अपोजिट है। तो यानी ये कह सकते हैं कि हम जो ये दो चार्ज होते हैं, ये दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं, 12 डिस्टेंस पर स्थित होते हैं। यही से हम लोग कहते हैं अल्प दूरी कहते हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस कह सकते हैं। तो परिभाषा देखो यहाँ से कैसे बननी, इसकी परिभाषा बाबू क्या बनेगी, डेफिनेशन क्या बनेगी। देखो डेफिनेशन क्या बनती है, परिभाषा, यानी कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिफिनीशन कहते हैं जब दो समान, क्या लिखेंगे, जब दो समान, ठीक है बाबू, क्या लिखेंगे, जब दो समान किंतु विपरीत आवेश, दो समान किंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से, या जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी ट्यूयल पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी ट्यूयल पर स्थित होते हैं। तो जो बना हुआ निकाय होता है, जो पूरा सिस्टम होता है, उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या डिफिनीशन बनती है कि जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से जब 12 दूरी पर स्थित होते हैं, तो बना हुआ सिस्टम या फिर बना हुआ निकाय हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। फिर समझते हैं, देखिए दो चार्जेस हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी लेट कर लिया। अब दो चार्जेस है, देखो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, दोनों इक्वल हैं, दोनों समान हैं, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एक नेगेटिव चार्ज है तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। यानी वही बात आ रही है कि दो समान किंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर स्थित होते हैं, तो बना हुआ ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा निकाय बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आशा करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आया होगा। देखो वैद्युत द्विध्रुव की दो बातें याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव में जैसे ये माइनस क्यू चार्ज होता है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज होता है। तो ये जो लाइन दोनों आवेशों को जो जोड़ती है, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों दोनों लाइन, ये जो लाइन है ये दोनों आवेशों को जोड़ रही है, इसका नाम होता है द्विध्रुव अक्ष। क्या नाम होता है इसका, द्विध्रुव अक्ष कहा जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसका नाम क्या होता है, डाइपोल एक्सिस। यानी लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस इज नोन एज डाइपोल एक्सिस। मतलब कहने का दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यानी द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, इसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल अक्ष यानी द्विध्रुव अक्ष। ये पहली बात होगी। दूसरी बात रखना कि जो द्विध्रुव का टोटल चार्ज होता है, द्विध्रुव का जो आवेश होता है, यानी किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो आवेश होता है, द्विध्रुव पर जो आवेश होता है या नेट चार्ज होता है, वो कितना होता है, 0 होता है। यानी कि चार्जेस ऑफ टोटल, यानी टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हमेशा 0 होता है। बट ध्यान रखना बाबू,
यहाँ पर लेकिन ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वो जीरो नहीं होता है। तो दो बातें हमने समझी कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों मिलाने वाली रेखा जो होती है वो द्विध्रुव अक्ष होती है। दूसरी बात, किसी भी द्विध्रुव का जो टोटल चार्ज होता है या द्विध्रुव पर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। बट उसके द्विध्रुव के जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो जीरो नहीं होती। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इस पर डिस्कस करेंगे बाबू। तो देखिए फिर से ध्यान समझते हैं कि हाँ, इसमें क्या होते हैं, दो चार्जेस होते हैं। एक चार्ज होता है हमारे पास -q और दूसरा जो चार्ज होता है हमारे पास क्या होता है, +q होता है। और पहले से पता था कि दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। और ये मान लिया जाए पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या B है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो पहले आपको बता दें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। पहली बात तो आपको समझनी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से करते हैं। अगर हम लोग बात करें P की, तो P इक्वल टू होता है हमारे पास 2QL। ये जिसका फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बेटा कितना होता है, P इक्वल 2QL। और अगर इसको हम लोग चाहें तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल क्या लिख सकता है, Q मल्टीप्लाई 2L लिखा जा सकता है। अब यहीं से हम लोग इसकी परिभाषा बनाएंगे, यहीं से बेटा हम लोग इसकी क्या बनाएंगे, डिफिनीशन बनाएंगे, क्या इसकी डिफिनीशन होती है। इसी जगह से सारे राज इसके खुल के आएंगे। तो देखो लिखा हुआ Q, तो Q क्या है, कोई एक आवेश है, कोई एक आवेश है, द्विध्रुव का कोई एक आवेश है। और जो 2L है वो दोनों आवेशों की क्या है, बीच की दूरी है। तो ये जो 2L है दोनों आवेशों के बीच की क्या है, बीच की दूरी है। अब इन देखो, कोई एक आवेश यानी कोई एक आवेश, यहाँ पे लिख सकते हैं कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी गुणनफल। यानी कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, समझिएगा बात को, यहीं से पूरी डिफिनीशन बनती है। कहते हैं द्विध्रुव के किसी एक आवेश, द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या परिभाषा बनती है, फिर समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। कहते हैं द्विध्रुव किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के मल्टीपल को, यानी कि उसके गुणनफल को, यानी इसके प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, हम ये कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फिर से सुनेंगे, द डिस्टेंस, कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या कि हम ये कह सकते हैं, परिभाषा क्या बनी कि द्विध्रुव किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए यहीं से बात कर लेते हैं हम लोग इसके मात्रक की। हम लोग मात्रा किसी से निकालेंगे, देखो लिखा हुआ Q इंटू 2L। Q क्या होता है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, जूल, सॉरी आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, कूलाम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हमसे कोई पूछे भैया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, तो वो क्या होती है, कूलाम मीटर होती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें इसकी बीमा क्या होती है, तो बीमा यानी कि डायमेंशन क्या होती है। देखो बेटा सारी चीजें एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। डायमेंशन क्या होती है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो 80 होती है, कई बार बता चुके हैं 80 होती है। और लेंथ की हमारी जो डायमेंशन होती है वो, अगर हम उसको सही से लिख लें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायमेंशन होगी, जिसकी वैद्युत द्विध्रुव की विमा होगी, वो क्या होती है, LTA होती है। मात्रा क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। इसके बाद विमा देख ली। अब हम लोग बात करते हैं कैसी राशि है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि बाबू, कैसी राशि है, एक सदिश राशि। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो क्लास 9 में हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कि वे क्वांटिटी यानी वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती, दिशा भी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कि सदिश राशि कहते हैं। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। यानी वेक्टर क्वांटिटीज है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारी कैसी राशि, एक सदिश राशि है। दूसरी चीज जो इसकी डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है। तो याद रखा, नेगेटिव से लेकर के हमारे पास किस तरफ होती है, पॉजिटिव की तरफ होती है। यानी हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो बेटा क्या होती है, नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक। तो कई सारी चीजें बड़ी। वैद्युत द्विध्रुव क्या था, वैद्युत द्विध्रुव देखो परिभाषा क्या थी,